क्या आप अपना एक विनिंग माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं? क्या जीवन में कुछ भी आपको बड़ा हासिल करना है, कुछ भी जीतना है, तो आपको एक विनिंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अगर आपने कर लिया तो जीवन में आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, आप हमेशा जीतोगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 7 टॉप स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ डिस्कस की है, आप इनको समझो। आप डेफिनिटली इनको एनालाइज़ करने के बाद ये चीज़ श्योर कर पाओगे कि हाँ, ये इसके थ्रू पॉसिबल है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्या ये टॉप 7 स्ट्रेटेजीज हैं और इनको फॉलो करके, इनको इंप्लीमेंट करके आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हमेशा एक विनिंग माइंडसेट के साथ रहोगे, एक फील करोगे, हर चीज का अनुभव करोगे और बहुत अच्छा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वही जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें जो पहला हमारी स्ट्रेटेजीज आ जाती है उसमें हमने डिफाइन किया है कुछ पैरामीटर्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में आपका आ जाता है माइंडसेट, और जो कि जिसका रोल होता है 80%। दोस्तों जो कंप्लीट 100% का जो रोल होता है और चीजों को लेकर, उसमें 80% रोल माइंडसेट का होता है, आपके विनिंग माइंडसेट। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस चीज को अनुभव कर चुके हैं, फील कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं और उनका आज की डेट में यही कहना है। हर बड़े बड़े एक्सपर्ट स्कॉलर का यही कहना है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट अगर आपका एक बार बन गया, आपने उसको बना दिया, उसको क्रिएट कर दिया उस तरीके से कि हाँ मुझे ये हासिल करना ही करना है, तो आपका 80% रोल होता है आपके माइंडसेट का। आपकी सक्सेस में, आपके विनिंग माइंडसेट में 80% रोल होता है आपके माइंडसेट का। अगर आप उसको उस तरीके से क्रिएट कर लेते हो, 80% वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अगर आप ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर लो, अपना विनिंग माइंडसेट। तो माइंडसेट का ही बहुत बड़ा गेम है यहाँ पर। इसके लिए मैं एक से एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अभी आप एक वीडियो देखेंगे, उसमें माइंडसेट की पावर को समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं उस लड़की को, अरुणिमा सिन्हा, यूपी के गांव से आई थी। ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए, कट गई। सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में। कोई नहीं था, कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया। सुबह हुई, भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए, अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रिय पाल के पास गई। बछेंद्रिय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं, एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली। आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ सिखाता है, इसको अपने अंदर बहुत गहराई से उतारो, इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। ये आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा कि किस तरीके हर बड़े बड़े एक्सपर्ट स्कॉलर का यही कहना है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट अगर आपका एक बार बन गया, आपने उसको बना दिया, उसको क्रिएट कर दिया उस तरीके से कि हाँ मुझे ये हासिल करना ही करना है, तो आपका 80% रोल होता है आपके माइंडसेट का। आपकी सक्सेस में, आपके विनिंग माइंडसेट में 80% रोल होता है आपके माइंडसेट का। अगर आप उसको उस तरीके से क्रिएट कर लेते हो, 80% वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अगर आप ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर लो, अपना विनिंग माइंडसेट। तो माइंडसेट का ही बहुत बड़ा गेम है यहाँ पर। माइंडसेट एक ऐसी अवस्था है जिसमें अपने आप को आपने एक्सेप्ट कराना होता है कि हाँ मैं इसे हर हालत में हासिल करूंगा और कर सकता हूँ, मैं इसको जीतूंगा और जीत सकता हूँ। ये आपने अपने माइंड को अगर एक्सेप्ट करा दिया, तो यही माइंड की एक अवस्था होती है जिसमें आपने समझ लो 80% चीजें सॉल्व कर दी है, अब बस 20% रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि किस तरीके से कितने कितने परसेंट, कौन कौन से रोल आपके होते हैं। 80% रोल आपका आ जाता है आपके माइंडसेट का। तो इस बात को समझिए और हमेशा आपको ध्यान रखनी है ये बातें। सेकंड पॉइंट है आपका स्किल। 10% आपका जो रोल होता है वो होता है स्किल्स का। दोस्तों स्किल्स क्या होती है, एक ऐसी आर्ट, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी वर्क एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप जिसको हम करते हैं और उसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, एक अच्छे फॉर्मेट में उस वर्क को करना आपकी स्किल आ जाती है। अभी जैसे हम बात करें कि आपको एक बिजनेस करना है, उस बिजनेस में आपका सोशल मीडिया पर कुछ वर्किंग है, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है, उसकी एक स्किल्स होती है। उसको अगर उस एक्टिविटी को 100% आप परफेक्टली समझ पाते हो, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, किन बातों का इसमें ध्यान रखते हुए ये पूरी एक्टिविटी हमने करनी है, तो उसी को हम स्किल्स बोलते हैं। तो स्किल्स का रोल होता है आपका 10%। तो थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रेटेजी। 5% जो रोल होता है वो होता है आपका स्ट्रेटेजीज का,
किस तरीके की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज उसमें यूज करनी पड़ेगी आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं, नई नई स्ट्रेटेजीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। अपने मेंटोर से, अपने ग्रुप्स में आपको चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं, नई नई स्ट्रेटेजीज को फाइंड करके उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इसका रोल रहता है सिर्फ और सिर्फ 5%। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन का भी यहाँ पर एक अच्छा खासा रोल हो जाता है। अगर हम सक्सेस में अपना डिसिप्लिन को भी लेके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो काम करेगा, बेनिफिट देगा। तो यहाँ पर मैं नहीं कहता कि आप एक बार में अपने डिसिप्लिन को इस तरीके से इम्प्रूव कर दो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाओ, नहीं, हम इसको भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं नहीं कहता आपको कि आप 4 बजे उठिए, आप 5 बजे उठिए। सुबह ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि सुबह का एक टाइम जो होता है बहुत ही कमाल का टाइम होता है, उसको आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। होता क्या है कि सुबह थोड़ी सी नींद अच्छी लगती है, बट आपको समझने वाली बात यह है कि नींद से और भी बहुत सारी चीजें होती है जीवन में अच्छी, वो आपको तभी महसूस होगी जब आप उसका एक्सपीरियंस लोगे। सुबह के टाइम उठकर देखिए और कुछ ऐसी चीजें उस समय पढ़िए और बहुत अच्छी चीजें एनालाइज कीजिए, एक अलग अनुभव आप लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की उस टाइम पे कोशिश कीजिए, तो उसका आपको एक अलग ही लेवल पे अनुभव होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि नींद से भी और भी अच्छी कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने टास्क में डिसिप्लिन को भी लेके चलना पड़ेगा, उसका भी एक अच्छा खासा रोल है ये चीज। फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो है आपका लक। 1% यहाँ पर लक काम करता है। बहुत ही ऐसी कम ही सिचुएशन में इस तरह की चीजें होती हैं कि आपने पूरी मेहनत की और आपका लक काम नहीं कर रहा, तभी आपको सफलता हासिल नहीं होती। अदरवाइज हम अपने लक को भी अपने कर्मों के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। लक बिल्कुल भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको 1% मान के चलते हैं, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसे हो जाती है तो हमें लक को मानना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पर 1% हम लक को मानेंगे यहाँ पर, और अदरवाइज बाकी चीजें आप समझ रहे हो कि माइंड सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने समझना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो कभी अपने माइंड से ये चीजें ऐसे ना हो कि आप इसको स्वीकार ना कर रहे हो कि मैं नहीं जीतूंगा। अगर आप इसको स्वीकार कर रहे हैं तो जीत आपकी खुद की है। तो 7 स्ट्रेटेजीज में से अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी की। सेकंड स्ट्रेटेजी हमारी कहती है कि वर्क विद डिसिप्लिन, इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। दोस्तों आपका जो वर्क होना चाहिए ना, जो वर्क एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें एक अच्छा खासा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। और डेडिकेशन क्या होता है? जब आपका पूरी तरीके से उसमें समर्पण होता है, एक ऐसा आपका इंटरेस्ट होता है, पूरी तरीके से आप उसमें डूब के काम करते हैं, तो उसकी फिर क्वालिटी ही बहुत अमेजिंग होती है, बहुत गजब की उसमें क्वालिटी निखर के आती है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका डेडिकेशन उस लेवल का उसमें होगा। जब हमारे छोटे से छोटा भी कोई टास्क हो, उसमें डेडिकेशन हमारा जबरदस्त हो, तो उस टास्क की क्वालिटी ही बड़ी अमेजिंग होती है। तो हमेशा जीवन में कोई भी काम करो तो फुल डेडिकेशन के साथ करो, तो उस वर्क में आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ये श्योर है। तो सेकंड स्ट्रेटेजी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वर्क विद इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इन बातों को ध्यान रखोगे तभी इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो इनको इम्प्लीमेंट्स करने के लिए आप हमेशा इन पॉइंट्स को अपनी नजरों के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह आपको हमेशा करना है। 7 स्ट्रेटेजीज में से थर्ड स्ट्रेटेजी जो हमारी आती है कि किस तरीके से हमारे ह्यूमन जो फीलिंग्स होती हैं उसको हमारा मन किस तरीके से मिसगाइड करता है, वो हमारा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस पॉइंट को समझेंगे तो तभी इसके नुकसान से बच सकते हैं। कि दोस्तों हमारा मन जो होता है वो बहुत सेकंडों में चेंज हो जाता है, और सेकंडों में खुश हो जाता है, सेकंडों में दुखी हो जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे इस बात को समझो, कभी हम डिमोटिवेट होते हैं, कभी हम मोटिवेट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि डिमोटिवेट होके फिर हमेशा के लिए चीजें छोड़ देनी, नहीं, उस बात को ध्यान रखना है कि ये थोड़ी ही देर की बात है, अभी हम फिर से मोटिवेट हो जाएंगे और फिर से बहुत बढ़िया काम करेंगे, तो नो प्रॉब्लम। कभी भी आप निराश होते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी निराश होकर बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, परमानेंटली उस चीज को छोड़ दो, गिव अप कर दो, तो वो चीज नहीं करनी है। तो ये मन जो होता है हमें कुछ ही सेकंडों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उसके बाद फिर से वही चीज एज इट इज हो जाती है। यहाँ पर जब तक इस पॉइंट को ध्यान नहीं रखोगे, इस पॉइंट के नुकसान से नहीं बच पाओगे। ये पॉइंट आपको ध्यान जरूर रखना है कि किस तरीके से मन हमारा सेकंडों में चेंज होता है, तो इसके नुकसान से आपको बचना है। दोस्तों फोर्थ स्ट्रेटेजी हमारी कहती है कि अपनी टीम को इस तरीके से इंस्पायर करो अपने एनर्जेटिक एफर्ट से, कि वो भी इस लेवल पे वर्क करें कि आपके बिजनेस को, आपके प्रोजेक्ट को इतने अच्छे लेवल पे ले जाए, आपको एक अच्छी सक्सेस दिलाने में आपकी हेल्प करें। तो आपने अपनी टीम को भी उस लेवल पे मोटिवेट करना है, उनको अपने आप से इंस्पायर कराना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद उस लेवल पे काम करोगे, उस तरह का माइंडसेट डेवलप करोगे, उस तरीके से वर्क एफर्ट करोगे, तो वो चीजें तभी पॉसिबल है। तो अपनी टीम से बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कराने के लिए आपको पहले उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, एक स्मार्ट लीडर बनना पड़ेगा, उस तरीके से लीड करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी सक्सेस, एक विनिंग माइंडसेट के साथ चीजों को अचीव कर सकते हो। और वही माइंडसेट आपका नीचे नीचे टीम का भी बिल्ड होगा।
दोस्तों एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ी सक्सेस बिना टीम के कभी नहीं मिलती है। तो अपने साथ साथ टीम की भी प्रोग्रेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टीम का भी एफर्ट लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की। जो हमारी फिफ्थ स्ट्रेटेजी है वो है आपका मोटिवेशन। दोस्तों जीवन में मोटिवेशन डोज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो हम उस तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे और कभी उस तरह का रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा मोटिवेटेड रहना, अपने आप में खुश रहना, सेटिस्फाई रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे कोई भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। काम को जब बहुत अच्छे से करेंगे, खुश होकर करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छी सक्सेस हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पॉइंट की। हमारी जो 6 स्ट्रेटेजी है वो ये कहती है कि आपको अपने मेंटोर का, अपने लीडर का एक बहुत अच्छे लेवल पे रिगार्ड करना है, उनको दिल से एक्सेप्ट करना है, उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड आपने बनाना है, बहुत अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है, जिससे कि आप पूरे दिल से चीजों को निभा पाओ। उनके साथ एक अच्छा फेथ आप रखो, उनकी बातों पे ट्रस्ट करो, उनकी बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो, उनको अपना आइडल मानो। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है आपको कि आप डेडिकेशन के साथ तभी उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने वर्क में, जब आपका उस तरीके से एक अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पर उनसे एक रिलेशन होगा। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अपने मेंटोर से, अपने लीडर से एक बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। 100% यहाँ पर ट्रस्ट आपका होना चाहिए और आप फुल ट्रस्ट के साथ उनके साथ काम करो, उन पर विश्वास रखो, उनकी बातों पर, उनके इंस्ट्रक्शन पे, और उस तरीके से आपको चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जितने भी यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनको एनालाइज करो। वो सारे पॉइंट्स बहुत ही मेजर पॉइंट हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर एक विनिंग माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो और एक बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने 7th स्ट्रेटेजी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने 6 स्ट्रेटेजी आपको बताई है, ये हमेशा आपके जीवन में रहें, आपके माइंड में रहें, आप इनको इंप्लीमेंट कर पाओ, इनको फॉलो कर पाओ। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे पॉइंट्स आपकी नजरों के सामने रहें। तो इनको आप अपनी टेबल के पास रख सकते हो, अपनी जहां वर्किंग स्पेस है आपकी उसके पास आप वॉल पे इनको यूज कर सकते हो। आपको ये नजर आने चाहिए, डेली आपकी नजरों के सामने पढ़ने चाहिए। आप इनको डेली पढ़ो, इनको अच्छे से एक्सेप्ट करो और इनको अपने माइंड में रखो, इनका बहुत अच्छा बेनिफिट लो और डेली मोटिवेट होने के साथ साथ इनको भी एनालाइज करो, इन पर अपनी एक्सेप्टेंस को और मजबूत करो। तो तभी ये पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे। जीवन में जब भी हमें किसी चीजों का फायदा लेना होता है तो दोस्तों वो हमारे दिमाग में रहेंगी, तभी हम अपने जीवन में उसका यूज कर पाते हैं, उसका बेनिफिट ले पाते हैं। कोई भी नॉलेज है, जब तक हम उसको बहुत अच्छे से अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहे और अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तब तक उसका हमें कभी बेनिफिट नहीं मिल सकता। इन पॉइंट्स का भी आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ एक्सेप्ट करना है, हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना है। तभी आप इन पॉइंट्स का बहुत अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज आपको इनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। 7 पॉइंट हमारा यही कहता है कि इन सारे पॉइंट्स को आप अपने नजरों के सामने रखो और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट लो। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप काफी अच्छे से इन पॉइंट्स को समझ चुके हो कि किस तरीके से हम एक विनिंग माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।